जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 60th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 59वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन नारद मुनि ने कल्प वृक्ष का फूल, जिनकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, नंदन बाग में ले जाकर श्याम सुंदर को दिया। जब मुरली मनोहर ने वह फूल रुक्मणी को दे दिया, तब नारद मुनि सत्यभामा के पास जाकर बोले कि आज मुझे मालूम हुआ कि वासुदेव नंदन ने तुमसे रुक्मणी को अधिक प्यार करते हैं। उन्होंने कल्प वृक्ष का फूल, जो राजा इंद्र के बाग में होता है, रुक्मणी को दे दिया। उनको तेरी प्रीति अधिक होती तो तुझे देते। जब ये झगड़ा लगाकर नारद मुनि चले गए, तब सत्यभामा उदास होकर कोप भवन में जा बैठी। जब मुरली मनोहर ने उसे मनाकर यह इकरार किया कि मैं कल्प वृक्ष को इंद्रलोक से लाकर तेरे आंगन में लगा दूंगा, तब सत्यभामा प्रसन्न होकर उसके साथ विहार करने लगी। हे राजन, एक समय पृथ्वी स्त्री रूप बनकर तप करने लगी। तब ब्रह्मा व विष्णु व महादेव उसे दर्शन देके बोले कि तूने इतना दुख उठाकर कौन मनोरथ मिलने के लिए तप किया है। स्त्री रूप धरती ने उन तीनों देवताओं को दंडवत करके विनय किया, महाराज, दया करके मुझे एक बेटा ऐसा बलवान व प्रतापी दीजिए जिसका सामना तीनों लोक में कोई न कर सके और किसी के हाथ से वह मारा न जावे। यह बात सुनते ही तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि तेरा पुत्र नरकासुर, जिसे लोग भौमासुर कहेंगे, बड़ा प्रतापी उत्पन्न होकर पृथ्वी के सब राजाओं को लड़ाई में जीत लेगा और स्वर्ग लोक में जाकर सब देवताओं को जीतने के उपरांत आदिति के कानों के कुंडल लेकर आप पहनेगा। इंद्र के छत्र अपनी भुजा की सामर्थ्य से छीनकर अपने सिर पर धरेगा। संसारी राजाओं के 16,100 अति सुंदर कन्याएं बरजोरी लेकर बिना विवाह अपने घर रखेगा। जब श्री कृष्ण जी वैकुंठनाथ उसके साथ लड़ने आवेंगे और तू अपने मुख से कहेगी कि मेरे बेटे को मारो, तब वह उसे मारकर सब राजकन्या द्वारकापुरी में ले जाएंगे। ये वरदान सुनकर तीनों देवता अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वी ने विचारा कि मैं अपने पुत्र को मारने के लिए क्यों कहूंगी। यह वरदान कहकर पृथ्वी ने तप करना छोड़ दिया। कुछ दिन बीते, उसके नरकासुर नाम का बालक बड़ा बलवान उत्पन्न होकर प्रज्ञा ज्योतिपुर में 7 किले के भीतर राज्य करने लगा। सब पृथ्वी के राजों ने जीतकर अपने अधीन कर लिया और 16,100 राजकन्या बिना विवाही, जिसमें एक से एक सुंदरी थी, चलते फिरते खाते पीते बरजोरी उठा ले आया और अपने यहाँ एक स्थान पर रखकर ऐसा प्रण किया कि जब 20,000 कन्या पूरी होंगी तब एक साथ उनसे अपना विवाह करूंगा। एक दिन सब कन्याएं आपस में बातें करती हुई रोने लगी। उसी समय परमेश्वर की इच्छा अनुसार नारद मुनि ने उनसे कहा कि तुम लोग कुछ चिंता मत करो। श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर तुम्हारे साथ अपना विवाह करेंगे। यह वचन सुनते ही सब राजकन्या प्रसन्न होकर उस दिन से नित्य हरिचरणों के ध्यान में लगी रही। एक दिन भौमासुर क्रोध करके कुप भवन में लड़का से ले आया था, उस पर बैठकर इंद्रादिक देवताओं से युद्ध करने लगा। जब स्वर्ग में जाकर देवताओं को दुख देने लगा और देवता लोग उसके हाथ से अपने प्राण का बचाव न देखकर इधर उधर भाग गए, तब उनसे अदिति के कुंडल व इंद्र के सिर का छत्र छीन लिया और अपने नगर में आके ऋषिवरों व हरिभक्तों को दुख देने लगा। जब देवता और हरिभक्त आदि उसके हाथ से बहुत दुखी हुए, तब एक दिन राजा इंद्र द्वारकापुरी में श्याम सुंदर की सभा में आकर हरिचरणों पर गिर पड़ा और परिक्रमा और स्तुति करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, भौमासुर दैत्य ऐसा बलवान उत्पन्न हुआ जिससे मेरी माता के कुंडल व मेरा छत्र छीनकर सब देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और हरि भक्तों को दुख देता है। इसलिए तुम्हारी शरण में आकर यह चाहता हूँ कि आप इसे मारकर देवताओं व हरि भक्तों की रक्षा कीजिए। तुम्हारे सिवा दूसरे का भरोसा नहीं है। वह दीन वचन सुनते ही वासुदेव नंदन ने इंद्र को धैर्य देकर कहा कि तू अपने स्थान पर जा, मैं भौमासुर को मारकर तेरा दुख हरूंगा। जब इंद्र मुरली मनोहर को दंडवत करके अपने स्थान पर चला गया, तब दैत्य संहारण गरुड़ पर चढ़कर सत्यभामा से बोले कि चलो तुमको भौमासुर का युद्ध दिखलावे।
और इंद्रलोक से कल्प वृक्ष लाकर तेरे आंगन में लगा दूं। तू मुझे उस वृक्ष के साथ नारद मुनि को दान कर दीजिए, फिर गौ व स्वर्ण आदि शास्त्रानुसार उन्हें देकर मुझको उनसे मोल ले लीजिए, तो मैं तेरे वश में रहकर सब स्त्रियों से तेरे अधिक प्रीति करूंगा। इसी तरह इंद्राणी ने इंद्र को व अदिति ने कैशव जी अपने पति को दान देकर फिर मोल ले लिया था। जब यह वचन सुनते ही सत्यभामा बड़े हर्ष से चलने को तैयार हो गई। तब श्याम सुंदर ने उसे अपने पीछे बैठाकर गरुड़ पर उड़ाया। हे राजन, भौमासुर का नगर 6 किले के भीतर इस उपाय से बना था कि पहला किला पहाड़ का था और उसके भीतर दूसरा किला अनेक शस्त्रों से बना था, तीसरा किला पानी से भरा था, चौथा किले में चारों ओर आग जलती थी, पांचवा किला वायु का था, छठा किला रस्सों के जाल का बना था, सातवें अष्टधाती किले में नरकासुर के रहने का स्थान था। श्याम सुंदर के आज्ञा अनुसार सुदर्शन चक्र व कौमुदी गदा व गरुड़ ने क्षण भर में पहाड़, पत्थर व शस्त्रों को तोड़कर पानी सुखा डाला। आग बुझाकर वायु को उड़ाकर रस्सों के जाल को काटकर रास्ता बना दिया। जब वृंदावन बिहारी 7वें किले के द्वार पर पहुंचे, तब लाख शूरवीर द्वारपालक युद्ध करने के लिए उसके सामने आए। गरुड़ जी ने उनको अपने चोंच व पंख से मारकर गिरा दिया और दैत्य संहारण के किले के भीतर जाकर पंचजन्य शंख बजाया। हमने तीनों लोग में किसी को ऐसा नहीं छोड़ा जो मेरे साथ लड़ने का सामर्थ रखता हो। यह कौन पुरुष है जिसने यहाँ आकर आज मुझे नींद से जगाया? इसे चलकर देखना चाहिए। जिस समय भौमासुर ने विचार कर रहा था, उसी समय मूर नामक दैत्य उसके मंत्री ने द्वारपालक का मारना सुनते ही नरकासुर के पास जाकर विनय किया, महाराज, मेरे रहते आपको परिश्रम करना उचित नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ, जो हाल होगा वह सब तुमसे कहूँगा। यह बात सुनकर मूर वहां से विदा हुआ और हाथ में त्रिशूल लेकर श्याम सुंदर के सामने आया। क्रोध से लाल लाल आंखें निकालकर दांत पीसता हुआ बोला, देखो मुझसे कौन बली है जो यहाँ लड़ने आया है। जब ऐसा कहकर उसने केशव मूर्ति पर त्रिशूल व गदा आदि अनेक शस्त्र चलाए और वासुदेव नंदन ने उसके शस्त्र सुदर्शन चक्र से काट डाले, तब वह दैत्य जो 5 सिर का था झुंझलाकर अपने पांचों मुंह बाएं हुए इस इच्छा से उनकी ओर दौड़ा कि वैकुंठनाथ को निगल जाऊं। उस समय त्रिभुवनपति ने सत्यभामा को घबराई हुई देखकर सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट डाले। उसी दिन से संसार में उनका नाम मुरारी प्रसिद्ध हुआ। जब मूल दैत्य ने त्राम तथा 7 बेटों ने अपने बाप का मरना सुना, तब वे लोग अनेक तरह के शस्त्र बांधे हुए बहुत सी सेना लेकर मोहन प्यारे के सामने आए और उन पर शस्त्र चलाने लगे। वृंदावन बिहारी ने सुदर्शन चक्र से उन लोगों को सेना समेत एक क्षण में मार गिराया। जब भौमासुर ने सुना कि मेरा मंत्री मूर दैत्य अपने 7 बेटों व सेना समेत मारा गया, तब वह क्रोधित होकर बहुत से शूरवीर और हाथी साथ लिए हुए श्याम सुंदर पर चढ़ दौड़ा। जब नरकासुर त्रिभुवनपति के सामने आकर गदा व त्रिशूल व भूषुंडी आदि अनेक तरह के शस्त्र उन पर चलाने लगा और दैत्य संहारण सुदर्शन चक्र ने उसके शस्त्र काटने लगे, तब भौमासुर ने झिल्लाकर एक तलवार मुरली मनोहर पर बड़े वेग से चलाई और ललकार कर बोला कि आज तुम मेरे हाथ से जीते बचकर नहीं जा सकते। जब उसकी तलवार से भी कुछ काम नहीं हुआ, तब उसकी सब सेना दैत्य संहारण व गरुड़ जी ने क्षण भर में मार डाली और उसने अपने को अकेला देखा, तो वह अपने सर से एक बड़ा भारी त्रिशूल लेकर फिर वृंदावन बिहारी को मारने झपटा। उस समय सत्यभामा ने श्याम सुंदर से कहा कि इस पापी को मार डालो। इतनी बात उसके मुख से निकलते ही वसुदेव ने उसका सर सुदर्शन चक्र से गिरा दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, महादेव आदि का वरदान सत्य करने के लिए जब सत्यभामा ने, जो पृथ्वी की अवतार थी, अपने मुख से भौमासुर को मारने के लिए कहा, तब श्याम सुंदर ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। जब भौमासुर मर गया, तब उसकी माता पृथ्वी अपने पोतहू व भगदत्त पोते के साथ लेकर द्वारकानाथ के पास आई। छत्र व कुंडल को भौमासुर इंद्रलोक से छीन लाया था और बहुत से रत्नादिक उन्हें भेंट देकर अपना सिर हरि चरणों में रख दिया। उसने हाथ जोड़कर विनय किया, हे ज्योति स्वरूप,
भक्त हितकारी, तुम्हारी महिमा व लीला अपरंपार है। आपका भेद और अंत कोई नहीं जान सकता। तुम अविनाशी पुरुष, तीनों लोक को जानने वाले, किसी से कुछ भय नहीं रखते। आप देवता व मनुष्य आदि तीनों लोकों के उत्पन्न करने वाले हैं। आदि व अंत व मध्य केवल तुम्हारे प्रकाश रहता है। आप अंतर्यामी, सबके व्यापक, सब विलग रहकर संसारी वस्तु से कुछ चाह नहीं रखते। लक्ष्मी जी तुम्हारी दासी होकर आपके चरण कमल आठों पहर अपने हृदय में लगाए रहती है। ब्रह्मादिक देवता व बड़े बड़े ऋषिवर व मुनि तुम्हारे चरणों का ध्यान दिन रात अपने हृदय में रखकर तुम्हें अपना उत्पन्न व पालन करने वाले जानते हैं। जब आप महाप्रलय में शेषनाग की छाती पर शयन कर रहे थे, तब आपकी नाभि से कमल का फूल निकला। उस पुष्प से उत्पन्न होकर ब्रह्मा ने तीनों लोक की रचना की, इसलिए 14 भुवन के जड़ आप ही हैं। मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि व आकाश, पांचों तत्व व 10 इंद्रियों को प्रकट करके रजोगुण से संसार की उत्पत्ति, सतोगुण से पालन, तमोगुण से नाश करते हो। गरुड़ जी तुम्हारे वाहन हैं। सब किसी ने बल व यश आपकी दया से प्राप्त होता है। तुम हरि भक्तों की रक्षा करने के लिए संसार में मनुष्य रूप अवतार लेकर सबको सुख देते हो, जिसमें संसार लोग उस रूप का ध्यान व पूजा व नाम का स्मरण करें। तुम्हारी लीला की चर्चा करके भवसागर पार उतर जावे। तुम्हारे निर्गुण रूप किसी के दिखलाई नहीं देता, इसलिए उस रूप से जो कुछ चिन्ह व रेखा नहीं रखता, प्रीति उत्पन्न होने लगती है। संसारी लोग अपने वर्ण व धर्म के अनुसार तुम्हारी पूजा कई तरह से अब करके अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं। तुम्हारी स्तुति शारदा देवी व शेष व महेश व गणेश से नहीं हो सकती, तो मुझ अज्ञानी में क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारे गुण की वर्णन कर सकूं। तुम जिस पर कृपा करो वह अवश्य तुम्हें पहचान सकता है, सो मेरी दंडवत आपको अंगीकार हो। पृथ्वी ने इस तरह से बहुत स्तुति करके अपने पोते भगदत्त को हरि चरणों पर गिराकर विनय किया। हे दीनानाथ, कृपा सिंधु, आपने मुझे वह वरदान दिया था, वह बिना तेरे कहे भौमासुर को न मारूंगा, फिर क्यों आज उसका वध किया। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति ने सत्यभामा की ओर संकेत करके कहा, यह पृथ्वी का अवतार है, इसके कहने से मैंने नरकासुर को मारा है। जब पृथ्वी ने सत्यभामा को देखा, तब लज्जित होकर बोली, हे नाथ, मेरा पुत्र आपको न पहचान कर अधर्म करने लगा, सो वह अपने दंड को पहुंचा। अब उसके बालक हैं जो तुम्हारी शरण में है, अभय दीजिए। जब यह दीन वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने अपना हाथ भगदत्त के सिर व पीठ पर फेरकर उसे बहुत सा धैर्य दिया। तब भौमासुर की स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे जगत पालक, जिस तरह आपने कृपा करके अपना दर्शन हमें दिया, उसी तरह अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए। जब वासुदेव नंदन सच्ची प्रीति उन लोगों की देखकर राज मंदिर पर गए, तब भगदत्त व उनकी माता ने बड़े हर्ष से राह में पीताम्बर बिछाते हुए वृंदावन बिहारी व सत्यभामा को अपने घर ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बिठाया और चरण धोने के उपरांत चरणामृत लेकर विधि पूर्वक उसकी पूजा की। सुगंधित उनके अंग में लगाकर 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। सुनहली झारी से हाथ धुलाकर पान, इलायची, उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर चरम खिलाने लगी। भगदत्त की माता ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर विनय किया, हे वैकुंठनाथ, बहुत अच्छा हुआ जो आपने भौमासुर देवता व हरिभक्तों के दुख देने वालों को मार डाला। रावण और कंसादिक जिस किसी ने परमेश्वर से विरोध किया, उसका जगत में नाश हुआ। अब भगदत्त को अपना सेवक जानिए। 16,100 कन्याएं जो उसके बाप ने बिना ब्याह इकट्ठी की है, उनको दया करके अंगीकार कीजिए। यह वचन सुनते ही वृंदावन बिहारी उस स्थान पर गए जहाँ वह सब श्याम सुंदर को अपना पति बनाने के लिए हरि चरणों का ध्यान करती थी। वहाँ क्या देखा कि सब राजकन्याएं मैले वस्त्र पहने हुए सोच में बैठी हैं। जैसे ही सांवली सूरत मोहनी मूरत पर उनकी दृष्टि पड़ी, वैसे ही प्रसन्न होकर प्राणनाथ के सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर विनय किया, हे द्वारकानाथ, हम लोगों को तुम्हारी कृपा के बिना यहाँ से छूटना बहुत कठिन है। हे महाप्रभु, जिस तरह आप अंतर्यामी परब्रह्म परमेश्वर ने सब
ने हम लोगों को अबला अनाथ दुखी जानकर अपने दर्शन दिए, उसी तरह हम दुखियों को साथ ले चलकर अपनी दासी बनाइए, जिसमें तुम्हारी सेवा करने से हमारा जन्म सफल हो। यह दीन वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत धैर्य देकर कहा कि तुम लोग अपने अपने घर जाना चाहो तो तुमको पहुंचा दें। उन्होंने विनय की कि महाराज, अब हम लोगों को तुम्हारे कमल रूप चरण छोड़कर घर जाना अंगीकार नहीं है, हमें अपनी सेवा में रखिए। जब केशव मूर्ति ने उनकी सच्ची प्रीति देखकर सब राजकन्याओं को अपने साथ द्वारका में ले चलने के लिए उस मकान से बाहर निकले और भगदत्त को भौमासुर के सिंहासन पर बिठाकर अपने हाथ से राज तिलक किया, तब भगदत्त ने अनेक रत्न, रथ, घोड़े व हाथी, श्वेत वर्ण व 4 दांत वाले, जो ऐरावत के वंश के थे, श्याम सुंदर को भेंट दिए और उन सब राजकन्याओं को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर पालकी आदि पर चढ़ाकर मुरली मनोहर के साथ अपनी सेना समेत विदा किया। जिस समय वृंदावन बिहारी 16,100 कन्याओं को जड़ाऊ पालकी, सुखपाल व रथ आदि के साथ लेकर द्वारका को चले, उस समय ऐसी शोभा मोहन प्यारी की मालूम होती थी जैसे तारों में चंद्रमा सुंदर दिखलाई देता है। श्याम सुंदर ने सब राजकन्याओं की सेना समेत द्वारकापुरी में भेज दिया और आप सत्यभामा को गरुड़ पर बिठाकर वह छत्र व कुंडल लिए हुए इंद्रपुरी को चले गए। इंद्र भौमासुर के मारे जाने का समाचार सुनकर आनंद मना रहा था। मुरली मनोहर के आने का हाल सुनकर देवता समेत आगे जाकर अपना सिर हरिचरणों पर रख दिया और वासुदेव नंदन को बड़े आदर भाव से अपने घर ले जाकर इंद्रासन पर बिठाया। उनके चरण धोकर चरणामृत लिया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। इंद्र की स्तुति करने से वैकुंठनाथ ने प्रसन्न होकर छत्र व कुंडल इंद्र व आदि को दे दिया। यह सब हाल सुनकर नारद जी इंद्रपुर में श्याम सुंदर के पास आए। तब मुरली मनोहर ने नारद मुनि से दंडवत करके कहा कि महाराज, तुम जाकर इंद्र से कहो कि सत्यभामा तुमसे कल्प वृक्ष मांगती है, जैसा वह कहे वैसा हमको आकर उत्तर दो। यह वचन सुनते ही नारद मुनि ने इंद्र के पास जाकर कहा कि सत्यभामा तुम्हारी भौजाई ने कल्प वृक्ष मांगा है। यह वचन सुनकर इंद्र चुप हो रहा। उसने जाकर अपनी स्त्री से यह हाल कहा। इंद्राणी क्रोधित होकर अपने पति से बोली कि तुम्हें यह बात याद है या नहीं कि इसी कृष्ण ने ब्रज से तुम्हारी पूजा छुड़ाकर ब्रजवासियों को गोवर्धन पहाड़ भिजवाया और छल करके सब पकवान व मिठाई आप खाई। 7 दिन व 7 रात्रि गोवर्धन पर्वत उठाकर तुम्हारा अभिमान तोड़ा था। तुम्हें उस बात की लज्जा है या नहीं? देखो, वो अपनी स्त्री की आज्ञा मानकर यहाँ कल्प वृक्ष लेने आया है और तुम मेरा कहना कुछ नहीं मानते। यह वचन अपनी स्त्री के सुनते ही इंद्र अज्ञानी नारद के पास जाकर बोला कि महाराज, तुम श्याम सुंदर से मेरी ओर से जाकर कह दो कि कल्प वृक्ष नंदन बाग छोड़कर दूसरी जगह जा नहीं सकता। कदाचित ले जाएंगे तो किसी तरह न रहेगा। और यह भी उनसे कह देना कि वज्र का सा विरोध मुझसे न करें। बरजोरी कल्पवृक्ष ले जाएंगे तो मेरा उनका बड़ा युद्ध होगा। जब नारद मुनि ने आकर यह संदेह केशव मूर्ति से कहा, गर्भ प्रहारी भगवान ने उसी समय नंदन बाग में जाकर रखवारों को मारकर भगा दिया और कल्पवृक्ष, जिसे परिजातक भी कहते हैं, नंदन बाग से उखाड़ लिया और गरुड़ की पीठ पर रखकर द्वारिका को चले गए। जब इंद्र कल्पवृक्ष ले जाने का हाल सुनकर क्रोध से ऐरावत हाथी पर चढ़ा और वज्र हाथ में लेकर देवताओं समेत दैत्य संहारण से लड़ने चला, तब नारद मुनि ने उसके पास जाकर कहा कि हे इंद्र, तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी स्त्री के कहने से वैकुंठनाथ से लड़ने को तैयार हुआ। तुझे कुछ लज्जा नहीं आती? जो ऐसे सामर्थी तो भौमासुर से छत्र व कुंडल क्यों नहीं फेर लाया? वृंदावन बिहारी पर ब्रह्म परमेश्वर ने तेरे विनय करने से नरकासुर को मारकर तेरे छत्र व कुंडल ला दिया। उन्हीं को तू अपना बल दिखाने चला। वह दिन तुझे भूल गया जब वृंदावन में श्री कृष्ण जी के पांव पर गिरकर अपना अपराध तुमने क्षमा कराया था। यह वचन सुनते ही इंद्र लज्जित होकर हाथी पर से उतर पड़ा और युद्ध करने नहीं गया। श्याम सुंदर ने आनंद पूर्वक द्वारकापुरी में पहुंचकर कल्पवृक्ष सत्यभामा के आंगन में लगा दिया और राजा उग्रसेन से आज्ञा लेकर 16,100 कन्याओं से विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उन सबको पृथक पृथक महल में जो विश्वकर्मा ने तैयार किए थे रखा और आप उतने रूप धरकर उनके साथ अलग अलग संसारी सुख उठाने लगे।
एक वह लोग आठों पहर प्राणनाथ को अपने पास देखकर एक दूसरे से डाह नहीं करती थी। सब स्त्रियों के घर में सैकड़ों दासी थी। तिस पर भी उन लोगों का यह प्रण था कि प्रात समय श्याम सुंदर के चरणों पदक लेकर अपने हाथ उनकी सेवा और टहल करती थी। पर वैकुंठनाथ किसी स्त्री के वश में नहीं होते थे। उन स्त्रियों की सुंदरता का हाल कोई वर्णन नहीं कर सकता। वह ऐसी सुंदरी थी जिसके सामने सूर्य व चंद्रमा का तेज धूमिल हो जाता था। एक दिन महादेव जी ने द्वारकापुरी में जाकर उन स्त्रियों को देखा तो कामदेव के जला देने पर भी उनका रूप देखकर मोहित हो गए। 60वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण जी रुक्मणी के मंदिर में थे। वह स्थान सोनहला जड़ाऊ बहुत उत्तम बना था। उसमें मखमली बिछौने बिछे थे। सब जगह चंदवे बंधे थे और मोतियों की झालरें द्वारों पर लटकी थी। पारिजातक फूल के गजरे अनेक जगह छटकते थे और धूप व चंदनादिक की सुगंध उड़ती थी। मन सुगंध शीतला हवा बहने से सबको सुख मिलता था। नहर व झरने बहते थे, मोर नाचते थे। ऐसे लाल व रत्न वहां जड़े थे जिनकी चमक से आठों पहर उजाला रहता था। दीपक जलाने का प्रयोजन नहीं पड़ता था। उस स्थान में एक शैया रत्न जड़ित सब सामग्री समेत बिछी थी। उस शैया पर श्याम सुंदर लेटे थे। उनके भूषण व वस्त्र व रूप की छवि देखकर सबका चित्त मोहित हो जाता था। उस समय परमेश्वर की माया से रुक्मणी का अभिमान हुआ कि वासुदेव नंदन की सब स्त्रियों से मैं अति सुंदर हूँ, इसलिए मोहन प्यारे मुझे बहुत चाहते हैं। वैकुंठनाथ अंतर्यामी ने यह हाल जानकर विचारा कि रुक्मणी को क्रोध दिलाकर प्रेम की परीक्षा लूं तो उसको अपने रूप का अभिमान है या मेरी प्रीति अधिक है। ऐसा विचार कर बोले कि हे रुक्मणी, तू ऐसी सुंदरी और राजा भीष्मक की कन्या है। मेरे साथ विवाह करना उचित नहीं था। बैर विवाह व प्रीति बराबर वाले से करना चाहिए। मैं किसी देश का तिलकधारी राजा नहीं हूँ। जरासंध के भय से भागा हुआ यहाँ टापी में बसा हूँ। जब से मैंने जन्म लिया है तब से कोई शुभ कर्म नहीं किया। जो कोई मेरा भजन व स्मरण करता है उसे विरक्त व निर्धन कर देता हूँ। इसलिए मेरे भक्ति को संसारी सुख नहीं मिलता। मैं किसी के साथ प्रीति न रखकर सबको अपना मन मोटा रखता हूँ। बालपन में याचकों में कुछ द्रव्यता दिया करता था। यही यश सुनकर तुमने मेरे साथ विवाह करके धोखा उठाया। शिशुपाल चंदेली के राजा को जो तिलकधारी व बलवान होकर जरासंधादि बड़े बड़े राजाओं को अपने साथ बारात में लाया था, अंगीकार नहीं किया। हे रुक्मणी, तुमसे बड़ी चूक हुई जो तूने राजा शिशुपाल को, जिनके साथ तेरी मंगनी रुक्मग्रज ने की थी, छोड़कर मुझे गौ चुराने वाले को अपना विवाह किया और उत्तम मध्यम का विचार न कर अपने कुल में कलंक लगाया। इसके सिवा जिस बात में लड़कियों को लज्जा है वह तूने की। ब्राह्मण को पत्र देकर अपने विवाह का संदेश मेरे पास भेजा। सच है, स्त्रियां निर्बुद्धि होती हैं। हे रुक्मणी, तेरे बुला भेजने से वहां जाकर तेरा प्रण पूरा किया, सो परमेश्वर ने इतने राजाओं के सामने मेरी लज्जा रखी। बलराम जी ने वहां जैसा पराक्रम किया वह तूने अपनी आंखों से देखा। मैं तुझे अपनी इच्छा से न लाया, इसलिए तुझे आज्ञा देता हूँ कि अब भी तेरा मन हो तो मुझे छोड़कर किसी तिलकधारी राजा के पास, जो तेरे सामने कुलीन हो, जाकर रह। मैं तेरा कुछ बुरा नहीं मानूंगा। यह कठोर वचन सुनते ही रुक्मणी रोने लगी। उसका मुख पीला हो गया। श्याम सुंदर की बातों का कुछ उत्तर न देकर अति सोच से सुर नीचे कर लिया और नख से पृथ्वी खोदने लगी। उसका चित्त काने में नहीं रहा और शरीर कांपने लगा। जब वृंदावन बिहारी ने देखा कि अति सोच से प्राण प्यारी मरना चाहती है, अभी उसे उठाकर अपनी सेज पर बिठा लिया और चतुर्भुजी रूप धरकर एक हाथ से उसके बाल संवारने लगे, दूसरे हाथ से उसके आंसू, तीसरे हाथ से पंखा हिलाना आरंभ किया, चौथा हाथ कमल के बाण उसके हृदय पर रखकर उसे गले से में लगा लिया। जब उसका प्रेम देखकर रुक्मणी का चित्त कुछ ठिकाने हुआ, तब केशव मूर्ति बोले, हे प्राण प्यारी, गृहस्थियों के पास कुछ पृथ्वी आदि अवश्य रहनी चाहिए, जिसमें वह आनंद पूर्वक अपना कुटुंब पाले। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुझसे ये बात की थी।
तूने सत्य मानकर इतना दुख उठाया। मैं तुझसे अधिक किसी का प्यार नहीं करता। तू यह बात सच मानकर उदासी छोड़ दे। तेरा अंग अति कोमल है, इसलिए घबरा गई। तूने जाना कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब तू धैर्य धरकर हमसे हंस बोल। श्याम सुंदर की प्रेम पूर्वक बातें सुनकर रुक्मणी का सोच छूट गया। वह अपने को श्याम सुंदर की गोद में देखकर लज्जा से उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर विनय किया, है वैकुंठनाथ, आपने क्या विचार कर ऐसा कठोर वचन मुझसे कहा? मैं अपने को मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी दासी जानती हूँ। आप मुझे तिलकधारी राजा के पास रहने को कहते हैं, सो तुमसे प्रतापी तीनों लोक में दूसरा कौन है जिसके पास जाकर रहूं? तुम्हारे समान किसी दूसरे को न देखकर तुम्हें त्रिलोकीनाथ समझती हूँ। ब्रह्मा व महादेव आदि देवता तुम्हारे चरणों का ध्यान रखकर उन चरणों की रज अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं और तुम्हें दया से उन्हें यह सामर्थ्य है जिसे चाहे उसे वरदान देकर तिलकधारी राजा बना दे। हे महाप्रभु, तुम्हारा ध्यान व स्मरण करने से राजगद्दी आदि अनेक तरह का सुख प्राप्त होता है। बड़े बड़े राजा संसारी सुख व राज्य छोड़कर तुम्हारे भजन करके भवसागर पार उतर जाते हैं। तुम रजोगुण व तमोगुण कुछ प्रयोजन न रखकर आठों पहर क्षीर सागर में शयन करते हो। दैत्यों के अधर्म करने से पृथ्वी दुखी होकर तुम्हारी शरण में जाती है। गौ ब्राह्मण व हरिभक्त लोग दुख पाते हैं, तब आप सगुण अवतार पृथ्वी का भार उतारकर गौ ब्राह्मण को सुख देते हो। मुझे ऐसी समझ नहीं जो आपका गुण वर्णन कर सकूं। आपने कोई दोष मुझ में देखा हो ऐसा वचन कहा, इसलिए चाहती हूँ कि आप दीन दयालु जगत पर्दा ढकने वाले मेरा अवगुण छुपाकर क्षमा कीजिए। बड़े लोग छोटों पे दया करते आए हैं। हे दीनानाथ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जरासंध व शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजाओं जो आपके सामने बल का घमंड रखते थे, आपने एक क्षण में भगा दिया। इससे मैं जानती हूँ कि तीनों लोक में कोई दूसरा तुमसे बलिष्ठ नहीं है। जो तुम अपने भक्त को कंगाल रखते हो, उसका कारण ये है कि संसारी मनुष्य धन व राज्य के मद में अंधे होकर अपना धर्म कर्म व तुम्हारा ध्यान स्मरण छोड़ देते हैं। इसलिए तुम अपनी कृपा से उनको कंगाल बनाकर हरि भजन करते हो, जिसमें भवसागर पार उतर जावे। संसारी सुख सदा स्थिर नहीं रहता और हरि भजन के प्रताप से महाप्रलय तक सुख मिलता है। जैसा हरि भजन गरीबी में बन पड़ता है, वैसा धन पात्र होने से नहीं हो सकता। इसलिए संसारी सुख व व्यवहार को झूठा समझकर अम्बरीश, प्रहलाद, ऋषिदेव, प्रियव्रत, जब, भरत आदि तीनों ज्ञानी राजाओं ने सातों द्वीपों का राज्य परिवार छोड़ दिया और विरक्त होकर तुम्हारे चरणों का ध्यान लगाया, और आज तक उनका यश छा रहा है। जो तुमने यह कहा कि हम कुछ चाह न रखकर तेरी इच्छा से तुझको यहाँ ले आए हैं, सो सच है। जहाँ लक्ष्मी जी तुम्हारी दासी होकर दिन रात सेवा में रहती हैं, वहाँ मेरी कौन विनती है जो आपके योग्य हो। आप दीन दयालु ने मुझ दीन जानकर मेरी इच्छा पूर्ण की। हे जगत पालक, चंदेली का राजा शिशुपाल भी तुम्हारा उत्पन्न किया है। तुम्हारी सेवा छोड़कर उसे अंगीकार करती तो आवागमन में फंसी रहती। जिस तरह राजा अम्बरीश आदि हरि भजन करके मुक्त हुए, उसी तरह मैं भी तुम्हारा चरण धोकर भवसागर पार उतर जाऊंगी और तुम्हारी दया से मेरा नाम भी सदा स्थिर रहेगा। हे वैकुंठनाथ, जो स्त्रियां तुम्हारे भजन व कथा से विमुख हो, उन्हें शिशुपाल व दंत वक्रदिक पति मिले। जिस तरह अम्बा नाम के काशी देश की कन्या राजा शाल को चाहती थी, उसी तरह विचित्र वीर्य ने उसे छोड़ दिया। उसी तरह आपने भी विचार किया कि यह राजा शिशुपाल को चाहती है, सो मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी दासी होकर उसे अपना शत्रु समझती हूँ। जो स्त्री निष्कपट अपने पति की सेवा करती है, उनको मनोकामना संसार में मिलकर अंत समय मुक्ति होती है। हे प्राणनाथ, जैसे राजा इंद्रदमन की कन्या ने तप करके शिखंडी का जन्म लेकर भीष्म पितामह से बदला लिया, वैसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी अनेक जन्म की दासी हूँ। आपने जो ये कहा कि तूने याचकों के मुख से सुनकर धोखा खाया, सो तुम्हारी स्तुति वेद व शास्त्र में लिखी है।
और ब्रह्मादिक देवता और नारद मुनि आठों पहर तुम्हारे गुण गाया करते हैं, वह बड़ाई सुनकर मैंने ब्राह्मण को तुम्हारे पास भेजा था। सो आप दयालु होकर इस दासी को ले आए। अब मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी दासी होकर मेरा प्रेम व अनुराग आपके चरणों में बना रहे। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोली, हे प्राण प्यारी, तेरा प्रेम व विश्वास बहुत है। मैंने ऐसा कठोर वचन कहकर केवल तेरी प्रीति की परीक्षा ली थी, सो तेरा प्रेम सच्चा पाया। जिस तरह मेरे निष्काम भक्त होते हैं, उसी तरह तुझे भी देखा। मेरा कठोर वचन सुनने से तेरा अंग पीला हो गया, पर अंतकरण से प्रेम नहीं घटा। सो हे प्राण प्यारी, तू अपनी बड़ाई इस तरह समझ कि मनुष्य मेरी स्तुति करके अपना जन्म सफल करते हैं। मैं तेरे गुण की बड़ाई करता हूँ। जिस समय मैंने तेरे बोझ का सर मुंडवाकर, तेरे भाई का सर मुंडवाकर उसके हाथ बनवाए थे, उस समय भी तूने अधीनता के सिवा मुझसे कुछ नहीं कहा। पतिव्रता स्त्रियां का यही धर्म है कि अपने पति की आज्ञा अनुसार चलें। मैं तेरी सुंदरता सुनकर कुंडनपुर नहीं गया था, केवल तेरा सच्चा प्रेम देखकर तुझे ले आया। अब कुछ चिंता न करके सदा प्रसन्न रहा कर। जो कोई यह अध्याय सच्चे मन से कहेगा वह सुनेगा, इसी तरह उसका भी स्त्री व पुरुष से प्रीति होगी। हे परीक्षित, यह वचन सुनकर श्याम सुंदर का सुनकर रुक्मणी हर्ष करके उनकी सेवा करने लगी। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।